कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का कंपैरिजन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एन एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट दैट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड परमानेंटली बाय द बिजनेस। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि उस एक्सपेंस को करने के बाद हम एक्विजिशन ऑफ एसेट करते हैं, यानी एसेट जो है वो हासिल करते हैं या परचेज़ करते हैं। ठीक है, एक्विजिशन से मुराद क्या है? हासिल करना या परचेज़ करना। और ये जो एसेट हम हासिल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इंटेंडेड टू बी यूज्ड परमानेंटली बाय द बिजनेस। ठीक है, तो इस एसेट को हमने परमानेंटली बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करना है। एक अकाउंटिंग ईयर के लिए हम इसको परचेज़ नहीं कर रहे, बल्कि हम इसको मुस्तकिल तौर पे तमाम जो आने वाले अकाउंटिंग ईयर्स हैं उनमें भी इस्तेमाल करेंगे। हमारा पर्पस ये है। और ये जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ये नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी ये बार बार नहीं किए जाते, ये कभी कभार होते हैं। अच्छा, इसके ऑपोजिट होते हैं जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ऑल एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड इन द डे टू डे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, यानी पहली इनकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती कि ये डे टू डे कंडक्ट के अंदर होते रहते हैं, ये वाले एक्सपेंडिचर्स जिनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। और दूसरा ये इनकी आइडेंटिफिकेशन होती कि द इफेक्ट ऑफ विच इज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड विद इन करंट अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ से आपने आइडेंटिफाई करना है कि अगर तो इफेक्ट जो है इन एक्सपेंडिचर्स का करंट अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही ख़त्म हो रहा है, तो फिर आपने लाजमी तौर पे इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे जो है इनको नोट डाउन करना है या इनको डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है जी। दीज एक्सपेंडिचर्स आर रिकरिंग बाय नेचर। तो ये जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ये बार बार बिजनेस के अंदर ये होते रहते हैं, डेली बेसिस के ऊपर या मंथली बेसिस के ऊपर या वीकली बेसिस के ऊपर। तो अब इनकी एग्जांपल्स देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जांपल जो है ये ब्राउन कलर में है। परचेज ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी, ट्रेडमार्क, मोटर व्हीकल्स। तो आप देख सकते हैं ये तमाम ऐसे एसेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म हमने जिनको इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि वेजेस जो है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वगैरह के लिए या कस्टम ड्यूटी जो आपने पे की है या जो कैरेज है, ये भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो एक्सपेंस है उसके अंदर ऐड करने हैं। ठीक है, इनको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं काउंट करना, इनको आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही काउंट करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी ये बिल्डिंग है या कोई और चीज़ है उसके अंदर एक्सटेंशन आप करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ एसेट्स, तो हमेशा उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अपोजिट हैं जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, और इसकी एग्जांपल्स हैं परचेज़ ऑफ गुड्स। ठीक है, डेली बेसिस पे भी होता है, कई दफ़ा एक दिन में 10 दफ़ा 15 दफ़ा भी होता है, डिपेंड करता है कितना बड़ा बिजनेस है। और सैलरीज पेड, ठीक है, ये भी मिनिमम मंथली बेसिस पे होता है। पोस्टेज, ठीक है, रेंट पेड, स्टेशनरी का एक्सपेंस, ठीक है, स्टेशनरी परचेज्ड। तो इन चीज़ों के ऊपर जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और इसके अलावा रिपेयर ऑफ मशीनरी, ठीक है, तो रिपेयर ऑफ मशीनरी जब भी होगी या रिपेयर ऑफ बिल्डिंग होगी या रिपेयर ऑफ फर्नीचर होगी, तो इसको हम हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ही डालेंगे। इसी तरह पेट्रोल कंज्यूम्ड इन मोटर व्हीकल्स डेफिनेटली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और बैड डेट्स, तो यहाँ से क्वाइट क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये एक करंट जो अकाउंटिंग ईयर हमारा चल रहा है उससे ही रिलेटेड होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो हैं ये करंट अकाउंटिंग ईयर्स के अलावा आने वाले अकाउंटिंग ईयर्स से भी रिलेटेड होते हैं, इसीलिए इनके लिए वर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर का यूज़ किया जाता है और इनके लिए वर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का यूज़ किया जाता है। ठीक है।